अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं एक नया सबक पढ़ाऊँगी। हकीम मोमिन ख़ान मोमिन और इनकी लिखी हुई गज़ल पढ़ाऊँगी। पहले मैं मुसन्निफ़ की हालत ज़िंदगी और इनकी लिखी हुई गज़ल पढ़ाऊँगी और एक एक शेर की तशरीह बताऊँगी, फिर सवाल जवाब कराऊँगी और आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कराऊँगी। आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह देखें। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाएगा। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए पढ़ते हैं हकीम मोमिन ख़ान मोमिन की हालत ज़िंदगी। इनकी पैदाइश 1800 में है और इनका इंतकाल 1852 में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोमिन ख़ान मोमिन नाम और मोमिन तखल्लुस था। हकीम मोमिन ख़ान नाम था और मोमिन तखल्लुस। दिल्ली में पैदा हुए। उनका ख़ानदानी पेशा तबादत था, लेकिन उन्हें तिब के अलावा दूसरे बहुत से अलूम और फ़नून मिसलन मुंतक़ियत, नजूम और रियाजी में भी महारत हासिल थी। मोमिन अपने ज़माने के नहायत इल्म और ज़हीन लोगों में शुमार होते हैं। मोमिन अपने ज़माने में जो थे नहायत इल्म यानी इल्म वाले और ज़हीन में लोगों में शुमार होते हैं। उन्हें फ़ारसी ज़बान पर भी कुदरत हासिल थी। उनका फ़ारसी कलाम आला दर्जे का है। मोमिन का निस्बतन कम उम्र में अपने मकान के कोठे से गिरकर इंतकाल हुआ। ये सिर्फ 52 साल ही जिए और कहाँ से अपने मकान के कोठे से गिरकर इंतकाल हुआ। मोमिन की शायरी पर पुर असर मगर महदूद अंदाज की है। इनके अक्सर इशार मुश्किल होते हैं क्योंकि वो इशारों से ज़्यादा काम लेते हैं। आशिक और माशूक के दरमियान जो मुख्तलिफ तरह की बातें होती हैं, इनके आशिकाना बयान को मामला बंदी कहते हैं। आशिक और माशूक के दरमियान जो मुख्तलिफ तरह की बातें होती हैं, इनके आशिकाना बयान को क्या कहते हैं? मामला बंदी कहते हैं। मामला बंदी मोमिन का ख़ास मैदान है। इनका कमाल यह है कि पेचीदा और आसानी से समझ में ना आने वाले तर्ज के बावजूद उन्होंने मामला बंदी को बड़ी खूबी से निभाया है। मोमिन के कलाम में मकर शायराना की अच्छी मिसाल मिलती है। उन्होंने तखल्लुस के इस्तेमाल से अपने मक्तों में बेखास मानवियत पैदा की है। अब आइए पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई गज़ल। गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्मार देखना। गम्मार माने होता है आँख से इशारा करने वाला और गमज़ा माने होता है आँख का इशारा। यहाँ पर बता रहे हैं इनका कि शायर का महबूब जो है शायर को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है और महफिल में दूसरों की तरफ देख रहा है। शायर कहता है कि अय नाज़ अदा दिखाने वाले महबूब, मेरी तरफ भी देख और मेरी तरफ भी इशारा कर। ऐसा नहीं कि तेरी बेरुखी ज़ाहिर हो जाए कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हैं। महबूब घबरा कर उसकी तरफ देखने लगता है। उड़ते ही रंग रुख मेरा नज़रों से था नेहा, उस मुर्ग पर शकिस्त के परवाज देखना। टूटे हुए परिंदों के जो यहाँ पे क्या होगा, शकिस्ता माने होता है टूटा हुआ और नेहा माने होता है छुपा हुआ, पोशीदा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो टूटे हुए पर वाले परिंदे होते हैं वो उड़ने से पहले बहुत डरते हैं। उन पर डर तारी होता है, खौफ तारी होता है कि वो कहीं उड़ नहीं पाए। मुराद यही है कि इश्क से पहले ही आशिक का चेहरा घबराहट से जर्द हो रहा है। ऐसे में वो भला किस तरह मोहब्बत का इजहार कर सकता था। दुश्मना में यार तबे हजी पर गिरा नहीं, आए हम नफ्स नज़ाकत आवाज़ देखना। दुश्मना माने होता है गाली गलोच और तबा हजी यानी तबा माने तबीयत और हजी यानी गमगीन, गम यानी जो दुश्मन है यानी गाली गलोच जो है हमारे महबूब की मेरी तबीयत पे बिल्कुल मेरी तबीयत को रंजीदा नहीं करता, गमगीन नहीं करता, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि इसकी आवाज़ में ही हम डूब जाते हैं। देख अपना हाल ज़ारे मुनज्जम हुआ रकीब, था साजगार ताले सा ना साज देखना। गालिब यहाँ राजदारों या रकीब बन जाता है तो मोमिन के यहाँ नजूमी इसकी किस्मत की नासाजगारी देखकर इनका रकीब बन जाता है। मुनज्जम माने होता है सितारों के इल्म रखने वाले यानी नजूमी।
यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि हमारे मुक़द्दर की नासाबगी देख कर नजूमी जो हमारे हाल ज़ात से वाकिफ़ था खुद हमारा रकीब बन गया। कुश्ता हूँ इसके चश्म फसूं गर का ए मसीह, करना समझ के दावे एजाज देखना। अब एजाज माने क्या होता है? करामत, माजिज़ा दिखाने वाला, और कुश्ता यानी कत्ल हुआ। इस शेर में मोमिन ने तलीम ही इस्तेमाल किया है। हज़रत ईसा को खुदा ने माजिज़ा दिया था कि वो बीमारों को ठीक कर देते थे। तो यहाँ पे शायर कह रहा है कि मैं अपने महबूब की जादू निगाही का शिकार हूँ, इसलिए मुझे हज़रत मसीह का दावा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरा ठीक होना आसान नहीं है। तुर्के सनम भी कम नहीं सोजे हजीम से, मोमिन गमे माल का आगाज़ देखना। मोमिन कहते हैं कि तुर्के सनम बहुत बड़ा गम है, इससे बड़ा कोई गम नहीं, अभी तो आगाज़ हुआ है, देखते हैं कि सोज यानी क्या होता है? दर्द, आगे क्या क्या होता है। आइए अब इसके सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। सियाक़ सवाह मुंदरज ज़ैल शार हकीम मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल से लिए गए हैं। गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गम्माज़ देखना। शायर का महबूब शायर को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है और महफिल में दूसरों की तरफ देख रहा है। शायर कहता है कि ऐ नाज़ो अंदाज दिखाने वाले महबूब, पल भर के लिए मेरी तरफ भी देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मेरी तरफ से बेरुखी से ये जाहिर हो जाए कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। महबूब घबराकर उसकी तरफ देखने लगता है। उड़ते ही रंग रुखे मेरा नज़रों से था निहा, इस मुर्ग पे शकिस्ता की परवाज़ देखना। टूटे हुए परों वाले परिंदे पर उड़ने से पहले ही बदहवासी तारी थी, जाहिर है ऐसे में उसकी उड़ान ही क्या होगी। मुराद यही है कि इजहार इश्क से पहले ही आशिक का चेहरा घबराहट से जर्द हो रहा था, ऐसे में वो भला किस तरह इजहार मोहब्बत कर सकता था। दुश्मना में यार तबाह हजी पर गिरा नहीं, ऐ हम नफ्स नज़ाकत आवाज़ देखना। दुश्मना माने हमने बता दिया आपको कि गाली गलोच होता है, और हजी यानी गमगीन तबीयत में, तबाह हजी यानी तबीयत में गमगीन या उदासीपन नहीं है। महबूब की गालियाँ भी आशिक को नागवार नहीं गुजर रही है, क्योंकि महबूब की आवाज़ में जो नज़ाकत है वो इसकी तबीयत पर नाखुशगवार असर नहीं डाल रही है। गालिब ने इस बात को यूं कहा है, कितनी शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बे मज़ा न हुआ। देख अपना हाले ज़ारे मुनज्जम हुआ रकीब, था साज गारे ताबे नासाज देखना। गालिब के यहाँ राजदार रकीब बन जाता है, तो मोमिन के यहाँ नजूमी इसकी किस्मत की नासाजगी देखकर उनका रकीब बन जाता है। कहते हैं कि हमारे मुक़द्दर की नासाजगी देखकर नजूमी जो हमारे हाल ज़ात से वाकिफ़ था खुद हमारा रकीब बन गया। पुछता हो उसकी चश्म फसों का गर ए मसीह, करना समझ के दावे एजाज देखना। इस शेर में मोमिन ने तलमीह इस्तेमाल की है। हज़रत ईसा को खुदा ने माजिज़ा दिया था कि वो बीमारों को शफायाब कर देते थे। उसी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हज़रत मसीही का दावा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि मैं अपने महबूब की जादू निगाही का शिकार हुआ हूँ, इसलिए मेरा ठीक होना आसान नहीं है। तुर्के सनम भी कम नहीं सोजे हजीम से, मोमिन गमे माल का आगाज़ देखना। मोमिन कहते हैं कि तर्क सनम से बड़ा कोई गम नहीं है, अभी तो इसका आगाज़ है, आगे आगे देखिए ये गम मुराद महबूब की जुदाई कितनी तकलीफदह साबित होगी। सवाल नंबर 1 है, शायर को किस राज के खुल जाने का खौफ है? जवाब लिखेंगे, शायर को अफशाए इश्क यानी इश्क के राज के खुल जाने का खौफ है। रंगे रुख उड़ने का इशारा किस तरफ है और शायर पर शकिस्ता किसको कह रहा है? जवाब, ये इशारा शायर ने खुद अपनी तरफ या आशिक की तरफ किया है, और पुरशकिस्ता भी वो खुद ही को कह रहा है। सवाल 3 है, तबे हजी पुरदशनाम यार गिरा क्यों नहीं है? जवाब लिखेंगे, महबूब की आवाज़ की नज़ाकत की वजह से उसके दुश्नाम या गालियाँ भी तबा हजी पर गिरा नहीं गुजर रही है। सवाल 4 है, गज़ल के किस शेर में तलमीह का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है? जवाब लिखें, कुश्ता हूँ उसकी चश्म फसों का घर का ए मसीह, करना समझ के दावे एजाज देखना। इस शेर में हज़रत ईसा की तलमीह इस्तेमाल की गई है।
جس کا مطلب یہی ہے کہ مسیحی کا دعویٰ سوچ سمجھ کر کرنا۔ تلمی ہم نے آپ کو بتایا تھا بچوں کہ جو تاریخی واقعات ہو یا مذہبی واقعات کا استعمال کیا جاتا ہے شعر میں، اسے تلمی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔